क्वेश्चन एडवांस 2020 का है। ऑप्शंस देखने से पता पड़ रहा होगा कि आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं करना, 4 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि चारों आंसर बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं और वैसे भी ये मोर देन 1 करेक्ट में पूछा गया था। तो चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें एम एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो यहाँ क्लियर हो गया कि उसका इन्वर्ट पॉसिबल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू 0। भाई इन्वर्स तो तभी निकलता है ना, ए इन्वर्स का फॉर्मूला इन्वर्स पढ़ा होगा आपने, वो एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे एम लिख लेंगे और यहाँ पे एम, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एम 0 हो गया तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत कॉमन सी बात है, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी हम जानते हैं, और एम इनवर्स उन्होंने दे रखा है। एम इनवर्स इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ एम। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है, इसको देखने से हमें याद आना चाहिए कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, जबकि ये हमने कहीं देखा हुआ है। और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बताता हूँ। आप याद करो कि एडजॉइंट ऑफ एम यहाँ से क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब सर मुझे ये वैल्यू देखनी है ना, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एम आ गया है, तो हम ये हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे हमने एम की जगह रिप्लेस कर दिया बेटा एडजॉइंट ऑफ एम। वैसे मैं ये कहूँगा कि इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जो आने वाली है, कम से कम इतने तक तो याद हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बेटा एडजॉइंट ऑफ एम रखा है इसकी जगह, तो ये तो हो गया एडजॉइंट ऑफ एम का डिटर्मिनेंट, और यहाँ हो गया एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एम का डिटर्मिनेंट जानते हैं आप, यहाँ से ये एडजॉइंट हटेगा और डिटर्मिनेंट इस एम पर आ जाएगा, उसकी पावर n-1 आ जाता है। और एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू फिर से हमने रख दी, क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स। अब जब हम कभी भी किसी k टाइम्स ऑफ m का इनवर्स करते हैं, तो ये तो नंबर है, तो इस पे तो इनवर्स चला जाएगा नंबर की तरीके से, इसके ऊपर जाएगा मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ये तो 1/k में इसको लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को नहीं लिख सकते। कभी मैट्रिक्स को भी 1/m कर दो, ऐसा नहीं होता, नहीं तो इनवर्स नाम की चीज नहीं होती। अब आप देखिए इसके ऊपर -1 आएगा, तो ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एम चला जाएगा, और एम इनवर्स का इनवर्स जाएगा, तो ये दोबारा से एम हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर n-1 -1 आएगा, तो ये -2 कर देते हैं, ये पावर आगे सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट एम तो एक नंबर होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इसे आप टाइम वेस्ट कहें या कुछ भी कहें, स्टूडेंट को ये तो याद ही होना चाहिए, ताकि वो इसको देखते समझ जाए कि भाई ये तो मेरा इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम होल पावर n-2 इंटू एम। इतना याद कर लो, क्योंकि एडवांस या आईआईटी पहले पूछ चुका है, कहीं जेईई मेन दोबारा ना पूछ ले इसी तरह की चीज़ को। क्यों? क्योंकि जेईई मेन में क्या हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा पूछा जा रहा है, तो बच्चा उसको लर्न करके जा रहा है। एडवांस पहले इस चीज़ को पूछ चुका, तो हमें इस तरीके से भी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, देन द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज और R2, ये दिख ही रहा आपको। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एम, ये हमारा एम इनवर्स के इक्वल दे रखा है बेटा, ये एम नहीं है, एम इनवर्स है। तो ठीक है, हमने इसको लिख लिया कि एम इनवर्स हमारा बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और एम हमारा किस ऑर्डर का बेटा? 3/3 मैट्रिक्स का, तो 3 यहाँ रखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम 3-1 ये बन जाएगा। अब हमारा रिजल्ट ये आ गया। हम पहुंचे आंसर्स के पास कि सर एम इनवर्स कहीं पूछा है कि नहीं पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम पूछा, हाँ सर जीरो जरूरत पड़ेगी, जब डिटर्मिनेंट एम आएगा तो एडजॉइंट ऑफ एम भी आ जाएगा इन्हीं प्रॉपर्टीज से, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एम या एम स्क्वायर से बात करते, तो अब हम यहाँ देखें तो लग रहा है भाई एम स्क्वायर निकल जाएगा शायद, इसको m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको m से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो एक नंबर तो बाहर रह जाएगा, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो m इंटू एम हमारा क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m, और ये हो गया एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दिख गया, ये बन गया i, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एम स्क्वायर। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ m की हमें जरूरत पड़ने वाली है। डिटर्मिनेंट ऑफ m यहाँ रखेंगे तो m स्क्वायर इक्वल टू i, इसके मिलने के चांसेस अगर ये 1 बन जाता है तो। और डिटर्मिनेंट हमसे यहाँ भी पूछ रहा है, तो अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? कि सर एक काम करो ना, जो दे रखा है उसका यूज़ करते हैं दोबारा से। इसने यही दे रखा था कि एम इनवर्स हमारा क्या है?
एडजॉइंट ऑफ एम, तो ठीक है, हम इसके अंदर एम इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ एम लेते हैं, और क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एम की हमें वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, क्योंकि जब मॉडुलस आएगा तभी हम डिटरमिनेंट ऑफ एम के बारे में बता पाएंगे। तो मॉडुलस ले लिया, और ये तो हो गया बेटा 1 डिटरमिनेंट ऑफ एम, ये भी हमारी एनसीईआरटी की ही प्रॉपर्टी है, याद रखना, बहुत यूज होगी। और जब दो बार एडजॉइंट आता है तो दोनों को हटाते वक्त डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर जो यहाँ मैट्रिक्स लिखी होती है, जो भी मैट्रिक्स यहाँ लिखी होगी उसकी पावर हम n-1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये 3 बार आएगा तो n-1 का होल क्यूब कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम नजर आने लगा, और यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ एम, और यहाँ 3 है, 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ एम की पावर 5 आ गया आपका 1, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एम आ गया हमारा 1। ठीक है, इसको 1 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, इस तरह देख लो। तो डिटरमिनेंट ऑफ एम हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ठीक है, ओके रिपोर्ट चल रही है। तो डिटरमिनेंट आ गया हमारा एम 1। हम पीछे देख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एम हमें 1 कहाँ दे रखा है, कि सर ये दे रखा, तो डिटरमिनेंट एम की वैल्यू ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। अब इससे भी देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर इक्वल टू आई बनता है, या ये हमारा एम इक्वल टू आई बनता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1 जो हमने अभी निकाला है उसको यूज करें तो 1 आ गया, तो इससे एम स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया। तो एम स्क्वायर इक्वल टू आई, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, यानी 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब ये तो गलत हो गया, पक्की बात है, क्योंकि एम इक्वल टू आई नहीं है, ठीक, क्योंकि एम स्क्वायर बनेगा। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर क्या मिलता है, आई मैट्रिक्स आता है नहीं आता। तो बताइए इसके अंदर क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू आई। तो देखो एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू आई, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एडजॉइंट ऑफ एम क्या होता है हमारा, जो फॉर्मूला हमने पीछे किया है बेटा पेज पे, एडजॉइंट ऑफ एम डिटरमिनेंट एम इंटू एम इनवर्स होता है, तो हमने इसको लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, इसको हमने डिटरमिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स लिख लिया। अब उसका होल स्क्वायर, और किसी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर उसका उसी से मल्टीप्लीकेशन होता है। और डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या है हमारा, कि सर डिटरमिनेंट ऑफ एम हमारा 1 है, और ये हम जानते हैं कि हम इसको एम स्क्वायर कर सकते हैं, अंदर लाके इसकी पावर यहाँ -1 कर सकते हैं। तो एम स्क्वायर हमारा क्या था, एम स्क्वायर तो सर हमारा आई था, हमने शायद यही देखा था पीछे, एम स्क्वायर आई है। तो अगर एम स्क्वायर की वैल्यू आई है तो आई का इनवर्स सभी को पता होना चाहिए बेटा आई ही होता है, तो इसलिए हमारा रिजल्ट आई आ गया। तो कितना प्रॉपर्टीज पे बेस क्वेश्चन है आपने देखा, हम प्रॉपर्टीज से करते चले गए, क्वेश्चन हमारा होता चला गया। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर भी हमारा आई आ गया। तो इसके ऑप्शंस कितने ट्रू हो गए, बी, सी और डी। आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एक बार बच्चा करके जो जाए ताकि उसको कहीं और इस तरह क्वेश्चन मिले तो उसको अटेम्प्ट कर सके।